ओम। ओके व्यूअर्स, रीयोग चैनल पे आपका आज फिर स्वागत है। अभी से पहले मैं अपने वीडियो सीरीज़ में दिनचर्या के बारे में पूरा बताया है। इसके अलावा मुद्रा के बाद हमने पंच तत्व बनाया, शरीर कैसे बना है पंच तत्व। अभी पंच तत्व से शरीर तो बना, उसके बाद उस शरीर के लेयर कितने हैं वो बता दिया। शरीर बन गया, हो गया, लेकिन सिर्फ बनने से वो क्रियान्वित तो नहीं होगा, काम नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसमें मूवमेंट चाहिए। मूवमेंट कैसे होगा? प्राण तत्व से। जैसा कि आपको पता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इसमें सबसे जो प्रधान है, मुख्य है, वो है प्राण तत्व। अभी प्राण तत्व जो है, प्राण शब्द जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है, प्रा और ना। प्रा मीन्स कंटिन्यूअस और ना मीन्स मूवमेंट। ये निर्विरोध जो जीवन शक्ति है हम लोगों की, वो प्रवाह होती रहती है, जिसको हम सांस के रूप में लेते हैं। वही हमारी जीवन शक्ति है। अभी हमारे शरीर के अंदर दोष है, विकार है, जैसे वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष है, मल मूत्र है। ये सब चीज़ें अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती शरीर के अंदर, उसको ये वायु तत्व ही लेके जाता है। इसलिए ये कैरियर का काम करता है शरीर में। हमारे शरीर में कर्मेंद्रियाँ कुछ समय के लिए आराम कर सकती हैं, सोती हैं, लेकिन यही एक तत्व है जो 1 सेकंड भी आराम नहीं करता और अविरल गति से चलता रहता है। यदि ये आराम किया या सोया, इसका मतलब हमारा शरीर निष्प्राण हो गया, हमारा शरीर मृत हो गया, डेड हो गया। क्योंकि शरीर के अंदर जो भी हमारे मूवमेंट होता है वो सब प्राण तत्व से ही होता है। अभी इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक है इंडिविजुअल एस्पेक्ट और एक है कॉस्मिक। इंडिविजुअल एस्पेक्ट से हम लोगों का जो है मेंटल और फिजिकल जो फंक्शंस होता रहता है, और जो कॉस्मिक है वो है कुंडलिनी के रूप में सर्प के पोजीशन में हमारे मूलाधार चक्र के पास वो स्थित है। और ज़्यादातर प्राणियों में वो सुषुप्तावस्था में रहता है जब तक उसको आप प्रैक्टिस करके जागृत नहीं करते। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है ये बहुत ही प्रमुख है। अभी प्राण एक ही है, लेकिन शरीर के अंदर जगह जगह पे उसके काम अलग अलग हैं, इसलिए उनको अलग अलग नाम देना पड़ा, जिनको पंच प्राण कहते हैं। तो मैं आपको हमारे शरीर के निचले हिस्से से शुरू करूंगा। अपान, समान, प्राण, उदान और व्यान, ये 5 प्राण हैं हमारे शरीर के अंदर। ये मुख्य प्राण माने जाते हैं। अब इन 5 प्राण के भी एक एक उप प्राण है। नाग है, कुर्म है, कृकाल है, देवदत्त है, धनंजय है। तो इन सब के काम अलग अलग हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम के लिए ये इस्तेमाल होती हैं। अभी मैं आपको पहला जो प्राण है, जैसा मैंने बताया था अपान प्राण, उसके बारे में बताऊंगा। अपान प्राण जो है वो हमारे नेवल रीजन से नीचे की तरफ मूलाधार चक्र तक काम करता है। ये उसमें ऑपरेटिव रहता है। इसका मुख्य काम जो है वो एक्सक्रीशन है, यानी जितने भी शरीर के अंदर मल विकार है या कोई भी चीज़ का निकास, वो इसका काम है। जैसे मलमूत्र हुए, सीमेन हुआ, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड हुआ, फिटस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीथ के अंदर हम जब प्राण अंदर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो उसका वेस्ट जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वो भी वो बाहर निकालता है। और हमारे इमोशनल और मेंटल जो एक्सपीरियंस हैं वो उनको बाहर निकालता है। हर लेवल पे ये जो अपान प्राण है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है। अभी मैं बताऊंगा दूसरा प्राण, समान प्राण। अपान के बाद समान प्राण। ये समान प्राण जो है ये मेनली नेवल रीजन में ऑपरेट करता है। इसका
जो मेन काम है वो डाइजेशन का। ये हमारे शरीर के अंदर हर लेवल पे खाने को डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, और उसके बाद एयर को लंग्स में एब्जॉर्ब करने के लिए, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए, और इमोशनल और मेंटल एक्सप्रेशंस को जो दिमाग में है ये उसको कंट्रोल करता है। तो ये समान प्राण है। अभी मैं तीसरा प्राण मतलब प्राण जो हृदय रीजन में है, ये हेड से लेकर के नीचे नेवल तक ऑपरेट करता है। हेड से लेके नेवल तक ऑपरेट करता है। ये कंटिन्यूअस जो हमारे एनर्जी है ये उसको प्राण अंदर लेता है और उसके जो कचरा है वो उसको बाहर निकालता है, वो ब्रीथ के रूप में। तो ये हमारे शरीर के अंदर किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने का, रिसीव करने का, उनका कंजम्पशन, जैसे खाने को लेना, एयर लेना, वाटर लेना, मेंटल एक्सप्रेशंस लेना छोड़ना, ये सारा चीज़ वो कंट्रोल करता है। तो ये तीसरा प्राण। अभी मैं बात करूँगा चौथा प्राण जो कि उदान प्राण। अभी उदान प्राण जो है वो नेवल रीजन से लेके और हेड तक काम ऑपरेट करता है। वो क्या था, हेड से नेवल रीजन, और ये उदान जो है वो नेवल से हेड की तरफ। ये हमारे अंदर कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है। ये हमारे शरीर के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, खड़े रहने की ताकत, स्पीच बोलने की ताकत, एफर्ट्स कुछ भी करने के लिए, और एंथुजियाज्म तथा विल पावर को गवर्न करता है। इसका जो मेन है पॉजिटिव एनर्जी, ये हमारे लाइफ में भरता है। पॉजिटिव एनर्जी, इट इज़ द मेन पॉजिटिव एनर्जी इन आवर बॉडी। ये हमारे शरीर के अंदर हायर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी मैं बताऊंगा पांचवा प्राण जो कि व्यान प्राण। ये पूरे शरीर में ऑपरेट करता है। बाकी दूसरे प्राण उनका रीजन बटा हुआ है, वो वहाँ करते हैं, लेकिन व्यान प्राण जो है ये पूरे शरीर में ऑपरेट करता है। ये हमारे खाने को, पानी को, ऑक्सीजन को, ये पूरे इसको पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, कैरी करता है। ये हमारे इमोशंस और थॉट को गवर्न करता है, हमारे मेंटल लेवल को गवर्न करता है। ये वो प्राण है जो बाकी के सभी चार प्राण जो हैं वो उनको मदद करता है। आप इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये कहेंगे कि प्राण जो है पहले फ्यूल के रूप में बॉडी के अंदर लाया खाने को, और उसके बाद समान जो है, समान वायु एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद व्यान प्राण जो है वो उस एनर्जी को सर्कुलेट करता है। अपान प्राण जो है वो वेस्ट को एक्सक्रीट करता है, और उदान प्राण जो है वो पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर एक मशीन के रूप में वो पूरे साइकिल में चलता रहता है, जिससे हम काम कर पाते हैं। तो ये आप इससे समझ सकते हैं कि प्राण जो पंच प्राण है, जो प्राण है हमारे शरीर के अंदर कितना इम्पोर्टेंट है, कितना प्रमुख है। बिना इसके हमारा शरीर एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं होगा। और जैसे इसमें से वो प्राण निकला, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये आराम नहीं करता, ये सोता नहीं। यदि इसने आराम या सो लिया तो समझ लीजिए हमारा शरीर मृत। तो ये पंच प्राण के बारे में बताया। अभी मैं अपने अगले वीडियो के साथ कल फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।